हेलो गाइस, क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। आज के दिन अपन देखते हैं कि एच डी एफ सी बैंक का जो स्टॉक है ना, उसके अंदर अपन ने काफ़ी न्यूज़ सुनी। काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहे हैं और सब काफ़ी लोगों के मेरे पास मैसेजेस भी आए थे कि यार एच डी एफ सी बैंक के अंदर क्या एग्जिट कर देना चाहिए अगर किसी का लॉन्ग टर्म व्यू है, या फिर क्या सिनेरियो बन रहा है अभी के लिए। तो अपन एक बार देख लेते हैं एच डी एफ सी बैंक को भी, एक बार डिटेल में एनालाइज कर लेते हैं आज। यहाँ पे सबसे पहले अपन टेक्निकली देख लेते हैं कि स्टॉक के अंदर क्या सीन है। ठीक है, स्टॉक का क्या सिनेरियो अपन वो समझते हैं एक बार। अगर अपन अभी टाइम फ्रेम की बात करते हैं तो ये 1 वीक का टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ना तो यहाँ पे कप एंड हैंडल पैटर्न देखने को मिल रहा है। ये इसका कप हो गया और ये हैंडल है ऊपर वाला, है ना। तो अभी क्या हुआ है कि ये कप एंड हैंडल पैटर्न अपने को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और ये वीकली टाइम फ्रेम पे तो जो चार्ट है वो कहीं ना कहीं अपने को बुलिश देखने को मिल रहा है वैसे। तो यहाँ पे क्या हुआ ना बेसिकली कि जैसे ये चार्ट था, ठीक है, इसका एक बार ये ब्रेकआउट आया अप साइड में। ब्रेकआउट आने के बाद में क्या हुआ कि ये ब्रेकआउट जो था ना वो फेक था। तो यहाँ पे क्या हुआ, जितने भी बायर्स थे वो ट्रैप हो गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को एकदम सिंपल सा दिख रहा है, यहाँ पे कोई गैप अप गैप डाउन की कोई सीन है ही नहीं। अब अपन एक बार इसे 1 डे के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। 1 डे के टाइम फ्रेम पे क्या हुआ है ना कि बेसिकली एच डी एफ सी बैंक का जो स्टॉक था ना वो अपने को गैप डाउन मिला। अब कितना परसेंट से गैप डाउन मिला अपन एक बार वो भी चेक कर लेते हैं। अगर अपन इसकी क्लोजिंग की बात करते हैं तो 1729 पे क्लोजिंग आई थी। और उसके बाद में जब स्टॉक ओपन हुआ था ना, तो स्टॉक जो ओपन हुआ 5.20% के गैप डाउन पे ओपन हुआ, यानी कि गैप डाउन बहुत बड़ा था। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को 5-5.5% का जो है गैप डाउन अपने को देखने को मिला था। अब यहाँ पे क्या सीन बन सकता है, अपन यहाँ पे इसके सपोर्ट देख लेते हैं कि नियर बाई क्या सपोर्ट है। अगर अपन बात करते हैं सपोर्ट की तो 1545 से 1550 जो है ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा आने वाले टाइम में। अगर अपन इसे डाउन साइड में देखते हैं तो अप साइड में इसका एक ही रेजिस्टेंस है जो है 1730 का। ठीक है, अपन एक बार इसे वीकली टाइम फ्रेम पे वापस से ओपन कर लेते हैं चार्ट को। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो 1730 का जो है मेरे को सेकंड जो है मतलब जो अपना रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करता हूँ तो 1730 एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा और 1545 है वो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। अब अगर अपन बात करते हैं यहाँ पे नीचे के लेवल्स पे, इन केस अगर 1545 टूटता है तो नियर बाय जो सपोर्ट की अगर मैं बात करूँ तो वो 1380 का है। ठीक है, तो ये जो दो लेवल्स है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इन लेवल्स को मार्क कर लेना अगर आप लोगों को एच डी एफ सी बैंक के अंदर पोजीशन बनानी है या ऑलरेडी है तो स्क्रीनशॉट ले लेना। अगर किसी की कोई और भी क्वेरी हो इससे रिलेटेड तो आप लोग इससे क्या कोई भी स्टॉक से रिलेटेड तो आप कमेंट डाउन कर लेना। ठीक है ना। अब अपन यहाँ पे देखते हैं कि ये तो अपन ने देख लिया, टेक्निकल एकदम आराम से देख लिया, इसके अंदर जो डिटेल में था सब अपने को पता चल गया। अब अपन देख लेते हैं एच डी एफ सी बैंक के बारे में कि एच डी एफ सी बैंक की जो न्यूज़ आई थी वो न्यूज़ क्या थी। एक बार यहाँ पे अपन इकोनॉमिक टाइम्स जो है मैंने इसका न्यूज़ जो है ओपन कर लिया। बाकी बहुत सारी जगह फेक न्यूज़ भी आ रही है कि भाई ये हो गया वो हो गया। ये थोड़ा रिलायबल सोर्स है इसीलिए यहाँ पे इकोनॉमिक टाइम्स से जो है अपन ने सोर्स लिया है। यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि एच डी एफ सी बैंक और एच डी एफ सी ट्विंस था ना उनका मर्जर है। ठीक है ना, 1-2 महीने बाद में जो इनकी प्लानिंग चल रही थी वो इनकी मर्जर की प्लानिंग चल रही थी। तो एक MSCI एक इंडेक्स है। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि 1600 करोड़ का सेल ऑफ है। अब 1600 करोड़ यानी कि 1600 करोड़ कोई बड़ी बात नहीं है HDFC बैंक के लिए या मार्केट के लिए, ये आप लोगों को पता है। ठीक है ना। अब यहाँ पे ऐसा कोई बड़ी न्यूज़ भी नहीं है जिससे आप लोग पैनिक क्रिएट करो। ये तो क्या है कि स्टॉक के अंदर जो फॉल आया ना इसका रीज़न क्या है कि जितने भी रिटेल बायर्स होते हैं ना छोटे वाले, वो क्या गलती कर देते हैं, कोई भी न्यूज़ सुननी नहीं कि वो सेल 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 कर देंगे। किसी ने बोल दिया कि भाई सेल कर दो, स्टॉक में न्यूज़ आ गई है, तो वो बेचना चालू कर देता है। तो उसकी वजह से क्या होता है ना, स्टॉक एक बार के लिए गिरावट आ जाती है उसके अंदर। अब MSCI का क्या है, ये एक इंडेक्स है। ठीक है, अब इसके अंदर पहले HDFC बैंक का जो वेटेज था ना वो 6.74% का था। ठीक है ना, कितना था, 6.74%। अब यहाँ पे क्या हुआ बेसिकली कि मतलब क्या हुआ कि जैसे ही इनकी जो न्यूज़ आई ना तो उससे क्या हो गया कि स्टॉक जो है ना HDFC बैंक और HDFC ट्विंस उसका जो वेटेज है ना अब वो कम हो जाएगा MSCI में। अब MSCI में जो वेटेज है, जैसे यहाँ पे ये देखो ये क्लियर न्यूज़ पड़ी है, मैं थोड़ा सा इसको ये देखो ये जो 6.74% है ना इससे इसका जो वेटेज है वो कितना आ रहा है 6.5, यानी कि 0.24% का वेटेज का डिफरेंस आ रहा है बस।
और कोई नहीं है। तो इस वजह से MSCI ने बोला कि यार जो इतना जो ये 150 से 200 मिलियन डॉलर का जो अमाउंट है ना, इसका आउटफ्लो हो जाएगा। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, ये बायर्स है, ये पैनिक के अंदर जाके कुछ भी कर देते हैं। तो ये खाली एक इंडेक्स की इन्होंने बात की थी कि खाली इतना जो वेटेज है 0.24%, ये कोई ऐसे जितना खास मैटर नहीं करता है। तो बस इसी की वजह से जो है मार्केट के अंदर अपने को HDFC बैंक के अंदर अपने को इतना फॉल देखने को मिला था, और कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप लोग आराम से स्टॉक के अंदर बने रहो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। स्टॉक बहुत बढ़िया है HDFC बैंक के, इवन इनफैक्ट जो अभी रिजल्ट्स आए हैं काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, तो यहाँ पे कोई इशू की बात नहीं है। अगर अपन बात करते हैं तो अभी इसने मई में जो है 13 मई को इसकी डिविडेंड डेट है, क्या 16 मई को ये 19 रुपये का डिविडेंड भी दे रहा है। स्टॉक बहुत ही बढ़िया है, इतना पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक छोटी सी न्यूज़ के ऊपर जो है इतना पैनिक क्रिएट कर दिया रिटेल बायर्स ने। सबसे बड़ी गलती रिटेलर्स यही करते हैं कि यार कोई भी न्यूज़ आती है ना, वो बाय या सेल, ये दो बटन पे तो इतना फोकस रखते हैं, पता नहीं इतनी मोहब्बत है इन दोनों बटन से कि जैसे ही कुछ आया नहीं ले सेल कर दिया, ले बाय कर दिया। ऐसे नहीं होता है, आराम से रुको, मार्केट को सेटल होने दो। अब यहाँ से देखना प्रोबेबिलिटी बहुत आई है, मंडे को ना HDFC में गैप अप ओपन होगा, बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी आई है। अगर इन केस गैप अप नहीं भी होता है ना, अगर इसके अंदर अब सेल ऑफ भी आता है ना, तो 1550 के लेवल तक आएगा, उसके बाद में वापस से बाउंस कर जाएगा स्टॉक, कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना। तो बहुत ही ईजी था ऐसा, जिसमें कोई खास था भी नहीं। ट्रेडर्स, अगर आप लोगों को कोई भी अदर स्टॉक के बारे में भी पूछना, आप लोग फ्रीली कमेंट करो। अपने चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। रिटेलर्स कम्युनिटी बिल्ड करने का टारगेट है, जिसके अंदर सारे रिटेलर्स जिनको भी ऐसा लगता है ना 5-10 हज़ार की कैपिटल से अपन पैसा नहीं बना सकते, उनके लिए कम्युनिटी बनाइए। सब लोग ज्वाइन करो, आराम से सब्सक्राइब करो। किसी का कोई भी अदर स्टॉक डिस्कस करना है तो वो कमेंट कर देना, मैं कोशिश करूँगा उसके ऊपर भी वीडियो बनाने के लिए। अगर कोई और क्वेरी भी हो कोई भी चीज़ से रिलेटेड, तो आप लोग मेरे को फ्रीली पूछ लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे।